हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियोस। इसमें हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में सीखेंगे, ठीक है। और इसमें एग्जांपल के सारे क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी जो एग्जांपल में दिए गए हैं। 2 वर्ड प्रॉब्लम है उन्हें भी करेंगे। और इन सब से पहले मैं ये भी बता दूं, 3 अलग एग्जांपल लिए हैं मैंने एनसीईआरटी से, ताकि मैं अच्छे से समझा सकूँ कि एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व कैसे करना और होता क्या। देखो, एलिमिनेशन मेथड जैसा हमें नाम से पता चल रहा है, एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास क्या होगा कि एक टर्म को हम हटा देंगे। जैसे एक्स या वाई में से एक हट जाएगा। अब एक हट जाएगा तो जो हमारे पास इक्वेशन बचेगी सिर्फ एक ही वेरिएबल में बचेगी, और एक वेरिएबल वाली इक्वेशन को तो सॉल्व करना आता ही आपको। तो देखो हमें करना कैसे है इस क्वेश्चन को। तो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इन 2 इक्वेशंस में से हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 7 है और x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, ठीक है। इनको हम ऐड करते हैं। ऐड करने पर हमारे पास क्या होगा, x प्लस एक्स 2x और प्लस वाई माइनस वाई हट जाएगा, है ना। +2 -2 हट जाता है, 2 रुपये दिए 2 रुपये ले लिए, ऐसे समझो। तो 0 कुछ नहीं होता, तो ये 0 बचा, इक्वल टू 7 + 3 10 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो 2x 0 को तो लिखते नहीं है, 10 हटा दो, इग्नोर करो उसे। और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 10/2। 2 × 2 2 5 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5, ठीक है। अब x की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास, तो हम इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं x की वैल्यू। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7। और हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पे x ना लिखने की जगह 5 लिख देंगे, प्लस वाई इक्वल टू 7। और 5 इधर प्लस हो रहा था, जाके क्या हो जाएगा माइनस, y इक्वल टू 7 - 5 और y इक्वल टू 2। तो देखा हमने कितने ईजिली मेथड हमने कर लिया। बस सिर्फ हमें क्या करना है, प्लस और माइनस ही करना है, क्लियरली, ठीक है। हो गया, 2 इक्वेशन थे हमारे पास। अब देखो, कभी आपको प्लस भी करना पड़ सकता है, कभी आपको माइनस भी करना पड़ सकता है। वो आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, मतलब क्वेश्चन किस कह क्या रहा है, नहीं है क्वेश्चन किस टाइप का है, ठीक है। अब मान लो जैसे हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है। अब अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ये लूँ ना, तो इधर देखो, मैं अलग एग्जाम्पल समझा लेता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास ये है, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को जैसे हम प्लस कर रहे थे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ ना इन दोनों को, देखो 4x प्लस 4y इक्वल टू 7 5 14। तो हम 7 5 12। तो अब देखो इस इक्वेशन में हमारे पास x भी है y भी है, तो प्लस करके कुछ हमें मिलेगा नहीं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों, मैं माइनस करूँगा, लिखो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो हम लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। अब मैंने ये किया है, तो हम यहाँ पे क्या होगा, जब मैं माइनस करूँगा तो देखो ये प्लस था, पहले माइनस हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 2x कट गया, 0 हो गया हमारे पास। अब ये प्लस था माइनस, ऐसे हम सर्कल में बना के लिखते हैं और वो साइन बताते हैं कि साइन अब क्या है। प्लस 3y पहले था ये प्लस का साइन, बट अब हम माइनस कर रहे हैं ना, तो ये टर्म माइनस हो जाएगा। नहीं समझ आया तो इधर देखो, जैसे मान लो जैसे कि 3 5 2 लिखा होता है, जब 2 3 1 लिखा रहता है, तो हम क्या करते हैं, हर टर्म माइनस कर देते हैं ना। 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गया, हर टर्म को माइनस कर रहे होते हैं ना। 5 में से 3 गया 2। उसी तरीके से यहाँ पे हर टर्म को हमें यहाँ पे माइनस करना है, हर टर्म को हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। तो y माइनस 3y, मतलब जब माइनस कर रहे हैं इक्वेशन में, तो -2 इसका साइन है, अब प्लस 3y का भी साइन था, अब माइनस कर रहे हैं, तो अब 3 का साइन प्लस नहीं है, माइनस है, और 5 का साइन यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस ही है। बट अब हम क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, तो इस चीज़ का ध्यान देना। तो क्या होगा, प्लस वाई माइनस 3y क्या होगा, -2y, है ना। 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, 2 आंसर आएगा। साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 3 है, 3 का साइन माइनस है। पहले ध्यान रखना, कंफ्यूजन यहाँ पे भी भाई कैसे आया, हम माइनस कर रहे हैं इसलिए आया, और हम ब्रैकेट में वो साइन बाद में इंड्यूस कर देंगे ताकि समझ आए कि भाई इसका प्लस पहले वाला साइन था, बाद में हमने साइन इंड्यूस जो किया है वो माइनस का है। ओके, इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 7 में से 5 गया तो ये तो वही आएगा 2, ठीक है। तो y इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई -2 1। तो y की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई, है ना। दोनों के ऊपर सेम अगर डिफरेंट साइन होता है डिवाइड या मल्टीप्लाई में, तो आंसर हमारे पास नेगेटिव आता है, ठीक है। ओके, अब इसकी वैल्यू किस में इनपुट करो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दो।
तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। तो इक्वेशन हम पुट करेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो 2x प्लस 3 इंटू -1 इक्वल टू 7, तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, -3 हो जाके +3 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 हमारे पास कितना होगा 10, और 2x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10, और x की वैल्यू आ जाएगी 10/2 दैट इज़ 5। तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन कि आपसे क्या कहा गया है कि क्वेश्चन किस टाइप में है, आपको प्लस या माइनस करना पड़ सकता है। आपको ध्यान देना, दिक्कत यहाँ आ सकती है कि भाई हमें माइनस करना नहीं आ रहा, तो इसके लिए मैंने समझाया कुछ नहीं करना है। 2x प्लस वाई है इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस करना है, तो नीचे वाला सभी टर्म के पास माइनस माइनस लगाना है। और उदाहरण के लिए मान लो अगर जैसे हमारे पास ये 5 है, ये -5 होता, तो आप -5 ऑलरेडी था, अब फिर से माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस फिर साइन प्लस हो जाता, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। चलो अब देखो, हमारे पास कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके पास कि देखो अब ये 2 इक्वेशन है मेरे पास, इन 2 इक्वेशन है, अब इसको मैं प्लस या माइनस कुछ भी करूंगा ना तो सॉल्व ही नहीं होंगे, तो वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट ही नहीं होगा, वेरिएबल यहाँ पे एलिमिनेट ही नहीं होगा। अब एलिमिनेट नहीं होगा तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम कुछ इस पूरे इक्वेशन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वेरिएबल हमारे पास दोनों का सेम हो जाए, या फिर प्लस या माइनस कुछ भी करो आंसर सेम हो जाए। ओके, आप y, आपका इंटेंशन नहीं हो सकता कि y x किसी को भी सेम करो, मैं ना x को सेम करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हर टर्म 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6x आ जाएगा प्लस 9y आ जाएगा इक्वल टू 10 आ जाएगा। और इक्वेशन 3 को मैं इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 6x आ जाएगा, 6x आ गया, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 माइनस सेकेंड इंटू 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4y और इक्वल टू 8, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस करने पर x और x कैंसिल हो जाएगा, तो मैं माइनस करता हूँ, प्लस का साइन था माइनस का आएगा, तो 0 आ गया यहाँ पे। अब देखो मैं माइनस का साइन फिर से इसमें भी लगाऊंगा, बट जैसे मैं माइनस का साइन लगा दूंगा, माइनस का साइन यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब -4y अब +4y हो गया है। -4y कभी इसका साइन था, अब नहीं है माइनस करने के बाद, तो अब ये प्लस है, तो 9 और 4 कितना होता है 13, तो प्लस हमारे पास 13y आ जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस हम करने जा रहे हैं, 10 में से 8 गया कितना आएगा, 2 आ गया हमारे पास, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2/13, ये रहा। अब y की वैल्यू को किसी में पुट करो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, तो हम लिखेंगे 2x प्लस 3.2/13 इक्वल टू 10, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2x प्लस 6/13 इक्वल टू 10, 13 इधर 6/13 प्लस रहा तो जाके माइनस आएगा, 2x इक्वल टू 10 माइनस 6/13, तो डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 13 से मल्टीप्लाई होगा 130 माइनस 6/13, तो हमारे पास 2x इक्वल टू 130 में से हमारे पास 6 जाएगा कितना आ जाएगा 124/13, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 124/13 इंटू 2 है ना, 2 इधर चला गया तो 2 से 2 कट गया, 6 या 12, 2 या 4 आ गया, तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू 62/13, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्लियरली देखा किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, तो हमने यहाँ पे 62/13 कर लिया, आई होप चीज़ें दिख रही विजुअल हो, थोड़ा यहाँ पे कैमरा देखना मुश्किल होता है। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक मैं पूरे जो हमने यहाँ पे सीखा है मैं समराइज कर देता हूँ। देखो हमने क्या सीखा है, हमने यहाँ पर सीखा है कि एलिमिनेशन मेथड के बारे में। एलिमिनेशन मतलब जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक वेरिएबल x या y हट जाएगा, जब x और y हट जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा आंसर जो आएगा वो सिर्फ एक ही वेरिएबल में बचेगा, है ना। एक वेरिएबल की इक्वेशन को फिर सॉल्व करना आसान है क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, उसी तरीके से फिर हमने
आगे बढ़ते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखा तो जरूरत के हिसाब से कभी इक्वेशंस को आपको प्लस करना पड़ सकता है और कभी माइनस भी करना पड़ सकता है। कभी क्वेश्चन को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके दोनों को सेम करना पड़ सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कोई सेम नहीं था, प्लस या माइनस करने पर कुछ भी सेम नहीं होता, तो मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लगा भाई एक काम करता हूँ, एक्स को सेम करता हूँ। एक्स को कैसे सेम करूँगा, वही इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 6x हो जाएगा। इस वाली पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इक्वेशन सेम हो जाएगा। ठीक है, बस बाकी फिर वही प्लस माइनस। और यहाँ पे जब हम माइनस कर रहे होंगे तो ध्यान देना पड़ेगा कि प्लस माइनस का साइन एक सर्कल में आपको दिखाना है। ठीक है, जैसे -4 था तो अब माइनस का साइन जब हम लगाने जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, +8 था, माइनस का साइन लगाएंगे तो माइनस होगा, तो सर्कल में हम लगाएंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। द रेशियो इनकम ऑफ 2 पर्सन, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंसेस गाइस। ओके, चला इधर देखो। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9। 2 बंदे हैं हमारे पास, ठीक है, उनके जो इनकम है ना, जितना वो अर्निंग कर रहे हैं, जितना पैसा उनके पास आ रहा है, उनका रेशियो 9:7 है। ठीक है, और रेशियो है उनके दोनों का रेशियो, एक मिनट, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, EXPEN, एक्सपेंडिचर इज 4:3। ईच ऑफ देम मैनेजेस टू, उनके जो खर्चे हैं उनका रेशियो 4:3 है। अगर दोनों महीने में 2000 सेव कर पाते हैं तो बताओ उनकी मंथली इनकम कितनी है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम एक काम करते हैं, लेट रेशियो वैल्यू ऑफ देयर इनकम बी वाई। एक्स ले लेते हैं, एक्स पहले लिखते हैं ना इसलिए एक्स, बस कुछ नहीं यार, कुछ सेटिस्फेक्शन होता है। लेट रेशियो वैल्यू ऑफ देयर एक्सपेंडिचर बी वाई। ठीक है, अब इस वक्त को समझो कि हमारे पास क्या है कि 2 जने हैं, मैंने एक्स और वाई रेशियो के अब लिया क्या है, इसके पीछे का लॉजिक समझो, हमने क्यों लिया है रेशियो की वैल्यू को एक्स, थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो तो इधर समझो। मान लो जैसे कि रेशियो मतलब होता है ना जब 2 चीज़ों को कंपेयर करने के लिए डिवाइड कर, जैसे कि 5/10 बटे हमारे पास मान लो 5 है। ठीक है, तो मैं 5 1 5, 5 2 10 करूँगा, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ इसका रेशियो 2:1 है। ठीक है, एक्चुअली में हमने इसे क्या किया है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 2। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 1। तो हमने क्या किया है यहाँ पे कि दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है ना। तो मैंने इसी को ले लिया कि भाई अगर मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ ना तो एक टेबल से काट रहा हूँ, मैंने मान लिया कि वो टेबल x है, इसलिए रेशियो की वैल्यू को x लेने का ये मतलब होता है कि मान लो किसी नंबर को मैं काट रहा हूँ, किसी एक नंबर से काट रहा हूँ ना, वो नंबर को x माना हूँ, तो जब मैं बोलता हूँ लेट द रेशियो वैल्यू ऑफ देयर इनकम बी x, तो उसका ये मतलब है कि कोई नंबर होगा ना, मान लो कुछ कितने रुपए भी कमा रहे होंगे, मान लो ये 9,000 कमा रहा है। ठीक है, 9,000 कमा रहा है, ये 7,000 कमा रहा है। ठीक है, तो अब दोनों में क्या है कॉमन, 900, इसको मैं लिख सकता हूँ 1000, और यहाँ पे 7 × 100, तो ये है, तो दोनों सेम है ना, तो इसलिए मैंने इनको सेम लिए एक्स ले लिया। ठीक है, तो लेट द रेशियो वैल्यू ऑफ देयर इनकम बी एक्स का ये मतलब है कि दोनों को जब डिवाइड करूंगा तो एक ही नंबर से करूंगा, तो उस नंबर को मैंने एक्स ले लिया। उसी प्रकार से लेट द रेशियो वैल्यू ऑफ देयर एक्सपेंडिचर बी वाई। अब मान लो 4:3 है, 4:3 है मेरे पास, तो मैं इनको किसी नंबर से रेशियो कुछ आया होगा, इसे कुछ कैंसिल आउट कर रहा हूँ। कैंसिल आउट करने पर क्या होगा, हमारे पास कोई नंबर मान लो, जैसे कि हमारे पास क्या होगा, ये 4000 है, ये 3000 उदाहरण के लिए, तो दोनों में 3000 1000 कॉमन है, तो उसी 1000 को मैंने जो वाई लिया है। जब 2 नंबर को हम डिवाइड करते हैं ना, तो दोनों ऊपर और नीचे तो सेम ही होता है ना, तो उसी को जो हम रेशियो यहाँ पे लिए हैं, एज्यूम किए हैं, वही हमारे पास वाई और एक्स है। आई होप इतना क्लियर हो कि हमने रेशियो की वैल्यू को एक्स ले लिया, रेशियो की वैल्यू को एक्स लेने का क्या मतलब है, ये सब समझ आया। ओके, अब हमारे पास है ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ। अब मान लो जैसे कि मान लेते हैं कोई बंदा है ए, ठीक है, ठीक, ए पहला बंदा ए है, तो उसका इनकम कितना है, उसका इनकम ए का इनकम कितना हो जाएगा, ए का इनकम 9x हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले बंदे को, और ए का खर्चा कितना हो जाएगा, ए का खर्चा हो जाएगा 4/, हो जाएगा। उसी प्रकार से हम मान लेते हैं एक बंदा है बी, ठीक है, बी का इनकम कितना हो जाएगा, फिर बी का इनकम 7x हो जाएगा, और बी का जो खर्चा है वो खर्चा कितना हो जाएगा, बी का 3/, हो जाएगा। ठीक है,
तो अब बताओ हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। इक्वेशन ऐसे फॉर्म करेंगे कि इतना वो कमा रहा है, इतना वो खर्चा कर दे रहा है, ठीक है, और बचे कितने उसके पास, दोनों के पास ये हमारे पास 2000 बच जा रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट बन गया हमारे पास इसी प्रकार से, है ना। ये हमारे पास क्या बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि दूसरा जो बंदा है 7x कमा रहा है, ठीक है, और 3y उसने खर्च कर दिया है, और दोनों के पास कितना बचा रहे हैं, 2000। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन सेकंड। दो वेरिएबल दो इक्वेशन है। अच्छा, अब एक यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं है, तो हम वेरिएबल सेम करेंगे। कैसे करेंगे, और आप पे डिपेंड करता है कैसे करो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं 3y को 9 से मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, इस इक्वेशन को 9 से बड़ा मल्टीप्लाई कर 7 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, इसको तो बड़ा नंबर होगा। मैं 4 और 3 है ना, तो एक क्या काम करता हूँ मैं, इक्वेशन फर्स्ट इंटू इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, तो दोनों में 12/12 7 हो जाता है। तो दोनों का साइन सेम है, फिर तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम साइन है तो प्लस करोगे तब तो कुछ होगा ही नहीं, प्लस ही हो जाएगा, तो माइनस करेंगे, माइनस सेकेंड इंटू 3, सॉरी सेकेंड इंटू 4, ओके। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 27x माइनस 12y इक्वल टू 600, ठीक है। दूसरा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो क्या हो जाएगा, 28x माइनस 12y इक्वल टू हमारे पास कितना जाएगा, 4800, ठीक है। एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाना हम भूल गए हैं, ओके। अब हम माइनस करते हैं, माइनस जब करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा, 27 में से 28, साइन बड़े नंबर का लगेगा, है ना, बड़ा नंबर 28 का साइन अब माइनस है, ठीक है, तो माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पे। ये हम माइनस का साइन था, अब हम प्लस का साइन लगाएंगे, तो एक प्लस और एक माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस 0 इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, माइनस करेंगे 8000 में से 6000 जाएगा, तो जाहिर सी बात है माइनस 2000 बचेगा, ठीक है। चीज़ें मैथमेटिकली सही करना, आंसर हर बार सेम आएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -x इक्वल टू -2000। पूरी इक्वेशन को इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में हमारे पास आंसर आएगा 2000। एक मिनट, तो हमारे पास x की वैल्यू, हाँ 2000 आ गई, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, y की वैल्यू निकालते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन, किसी में पुट कर दो, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 9 को हटा के हम लिख देंगे 2000 माइनस 4y इक्वल टू 2000। तो हमारे पास कितना है, 9 टू से 18,000 सॉरी, माइनस 4y इक्वल टू 2000। एक काम करते हैं, इसको धर ले जाते हैं, तो -4y प्लस 4y बन जाएगा, और इसको धर ले आते हैं, तो 18,000 यार माइनस 2000 इक्वल टू 4y। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 18 में से 2 गया 16, 0 इक्वल टू 4y, 4 बन जाए 4, ये कट जाएगा, 4 4 जो 16, और बाकी का 0 3 0 लग जाएगा, तो 4 0 0 0 इक्वल टू y। तो ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हमें एक सवाल क्या था, एक्स और वाई की वैल्यू है, इनकम नहीं आई अभी। अब हमें हमसे क्या क्या रही है कि फाइंड देयर मंथली इनकम। मंथली इनकम क्या था इसका, 9x था, तो x को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मंथली इनकम आ जाएगा, ठीक है। तो मंथली इनकम इसका ए का 9x था, तो ए का मंथली इनकम क्या होगा, 9 इंटू 2000, दो की हो जाएगा हमारे पास 18,000। तो ए का मंथली इनकम 18,000 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से बी का मंथली इनकम कितना होगा, बी का मंथली इनकम कितना होगा, बी का मंथली 7x था, तो 7 इंटू हमारे पास कितना जाएगा, 7 इंटू कितना गया, 2000, ठीक है। तो बी आ जाएगा हमारे पास 7 2 14 0 0, तो ये 14,000 आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे विजुअल नहीं था, ओके फैक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो, देख सकते हो यहाँ पे बस हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो चीज़ें इजी है। अगर आप वर्ड प्रॉब्लम देखो यार, वर्ड प्रॉब्लम ना दिक्कत यहाँ पे आती है, अगर मैं 2 इक्वेशन दे दूँ तब तो सॉल्व कर लोगे, फिर से मैं कहूँगा दिक्कत आती है आपके पास इक्वेशन फॉर्म हो रखी है और आपको वर्ड प्रॉब्लम बनाना नहीं आ रहा है। मेन दिक्कत यही इसी का है कि भाई अगर आप इस स्टेज पर पहुँच गए हो और इस स्टेज पर पहुँच गए तो बाकी के बाद चीज़ें आसान है। दिक्कत यह है कि वर्ड प्रॉब्लम इक्वेशन क्वेश्चन दे रखा है, वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है, आपसे इक्वेशन ही नहीं बन रही,
और यहाँ पे रेशियो का एक डाउट हो सकता है कि आपको रेशियो का मतलब समझ नहीं आया कि रेशियो की वैल्यू को कैसे एक्स ले ली, तो मैंने बता दिया है, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो जैसे हमारे पास 12 है और मेरे पास 10 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 × 2, इसको लिख सकता हूँ 5 × 2। तो बताओ सेम ही नंबर से दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ ना, रेशियो 6:5 आ जाएगा। मैं बोलता हूँ, अब क्या बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ लेट रेशियो वैल्यू एक्स, लेट रेशियो वैल्यू बी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स क्या है, एक्स 2 है। क्यों, ये क्या था, ये 12 था और ये 10 था, काट दिया आपने, किस नंबर से काटा है, 2 से काटा है, एक्स की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये होता है, इसलिए हमने रेशियो की वैल्यू यहाँ पे बोली है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप चीज़ें यहाँ तक समझ आई हो। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम की, तो एग्जाम्पल 9 भी है, बट एग्जाम्पल 10 पहले कर लेते हैं, 9 बाद में कर लेता हूँ, वो भी पता नहीं जिस पे लिखा था वो मिल नहीं रहा, बट फिलहाल अभी इधर देखो कैसे करते हैं। इधर देखो, तो हमारे पास देखो, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। अब देखो 2 डिजिट का एक नंबर है हमारे पास, ठीक है, वो इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। उन 2 डिजिट के जो डिजिट हैं उनके पास, उनको हमने सम कर दिया है। कोई नंबर होगा 2 डिजिट का, उसको हमने सम कर दिया है। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का जो सम है वो कैसे मिल रहा है, इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, और डिजिट को रिवर्स कर रहे हैं, और कितना आ रहा है हमारे पास, वो नंबर 66 आ रहा है। इफ द डिजिट इज डिफर बाई 2 फाइंड द नंबर। अब इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा ना समझो। ओके, तो ये अब देखो, ये हमारे पास एक चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट समझ लो आप। जैसे कि पता है छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे, जैसे कि मान लो 27 लिखा है, तो एक्चुअली में क्या होता था, ये वंस प्लेस पे है, ये हमारे पास कौन सा है, टेंस प्लेस पे है, तो हम इसको लिखते थे 2 × 10 + 7 दैट इज 20 + 7, है ना, ऐसे हम लिखते थे। उसी प्रकार से मान लो 2 डिजिट का कोई नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, तो मान लो हमारे पास वो नंबर कुछ इस तरीके से होगा, एक्स वाई के फॉर्म में होगा, मतलब एक्स और वाई मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को, मैं यहाँ फिर से क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को कि एक्स और वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। एक्स वंस पे है और सॉरी वाई वंस पे है और एक्स हमारे पास टेंस पे है। ओके, तो एक्स और वाई ना हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ठीक है। ओके, तो एक्स और वाई ना यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हो रहे। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि वंस पे है और ये टेंस पे है, ठीक है। तो अब समझ लो 2 डिजिट का कोई नंबर है, तो उसका वंस होगा और टेंस कोई प्लेस होगा, तो हम क्या लिखेंगे, लेट यूनिट्स डिजिट, लेट्स यूनिट्स डिजिट बी एक्स, लेट्स टेंस डिजिट बी वाई, हमने ये लिया है। तो हमारे पास नंबर किस तरीके से होगा, मान लो जैसे कि यूनिट वाई और एक्स है ना, यूनिट्स पे एक्स है, टेंस पे वाई है। तो आप देखो हमारे पास कोई ऐसा नंबर है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, टेंस पे है तो वाई को मैं लिख सकता हूँ वाई × 10, और एक्स पे है तो उसको एक्स × 1, तो एक्स ही होगा। तो दूसरे शब्दों में वो नंबर है हमारे पास 10y + x, है ना। ध्यान रखना, हमें इस फॉर्म में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इस फॉर्म में मैथ में इसका ये मतलब होता है कि x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस तरीके से मैं जैसे 23 लिखा है, क्या 23 का मतलब ये होता है क्या 2 × 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं। इसका मतलब एक्चुअली में क्या होता है, 2 × 10 + 3 ये होता है ना, 20 + 3, एक्चुअली में तो ये मतलब होता है इसका, इसलिए हम ऐसे नहीं लिखते हैं। ओके, तो हमारे पास ये नंबर फॉर्म हो गया। अच्छा, एक बात समझो, जैसे 27 मेरे पास एक नंबर है, इसको अगर मैं ऑर्डर को इसको अगर मैं बोलता हूँ कि इसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे रिवर्सिंग द डिजिट, यहाँ पे रिवर्सिंग है, रिवर्सिंग द डिजिट कहने का मतलब है कि टेंस प्लेस पे जो था वो वंस पे आ जाएगा, और जो वंस पे था वो टेंस पे चला जाएगा, मतलब 72 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 × 10 + 2 दैट इज 70 + 2, ठीक है। तो इतना समझ आएगा। तो ये वही कह रहा है कि सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट का कोई नंबर है, उसका सम और उसके ऑर्डर को जो रिवर्स कर दिया जाए उसका सम 66 है। मतलब अगर मैं इसका रिवर्स निकालूं तो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा 10x + y, है ना, y की जगह x चला जा गया, x की जगह y चला गया, ठीक है। तो हमारे पास ये इन दोनों का सम कितना है, हमारे पास 66 है। तो 10y + x और प्लस हमारे पास आ जाएगा 10x + y, ये कितना है, 66 है। इक्वेशन को सॉल्व करो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10y और y हमारे पास कितना हो जाएगा, 11y + x और 10x 11x = 66।
इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, काट के y प्लस एक्स इक्वल टू 6, है ना। 11 दोनों में सब में कॉमन है ना, तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि द टू डिजिट इज डिफर बाई 2। अब ये है कि दोनों डिजिट के बीच में जो अंतर है वो 2 है। अब मान लो जैसे कि मान लो जब दो नंबरों को माइनस करेंगे तो ये हो सकता है ना कि वंस प्लेस वाला x बड़ा हो या y बड़ा हो, तो 2 केस लेके हमें चलना पड़ेगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ सकती है, या तो आ सकती है कि x बड़ा हो तो x में से y को घटाएंगे तो 2 बचेगा हमारे पास, है ना। और या तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है कि y में से x को घटाएंगे तो हमारे पास 2 आएगा। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को हम लेके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं। तो इधर देखो, तो हमारे पास है, इसे इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं, इसे इक्वेशन थर्ड नाम देते हैं, दोनों को देख सॉल्व कर लेते हैं। तो केस वन हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना है, इसको लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को सिंपली ऐड कर देता हूँ, तो 2x आ जाएगा, ये कट जाएगा, इक्वल टू 6 2 8 आ जाएगा हमारे पास, 2 1 2 2 4 8 हो जाएगा। x कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं x की वैल्यू को इसमें पुट करता हूँ। तो x की वैल्यू को इसमें पुट करता हूँ फर्स्ट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस 4 इक्वल टू 6, दैट इज हमारे पास y इक्वल टू 6 माइनस 4, दैट इज y इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा। ये आ गया, तो हमारे पास ये हो सकता है। दूसरा केस होगा, केस 2 को मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। केस टू बीस वाले कैमरा में, हाँ, केस 2 हमारे पास क्या हो सकता है, केस 2 हमारे पास ये हो सकता है कि मैं ये करता हूँ, इस इक्वेशन को लेकर चलता हूँ। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 और हमारे पास y माइनस एक्स इक्वल टू 2। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ, तो x प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और y प्लस वाई ऐड हो जाएगा। तो ये मैं सुना आगे पीछे लिखने से क्या होता है। ठीक है, आपको पता होगा 2 प्लस 3 जो होता है वो बराबर होता है 3 प्लस 2 के, पता है ना इतना। चलो, तो हमारे पास क्या होगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा और प्लस एक्स माइनस एक्स हट जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा और 6 और 2 8 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 2y इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे y इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2y इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब y की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, y की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं फर्स्ट में। तो x प्लस 4 इक्वल टू 6, तो हमारे पास x इक्वल टू 6 माइनस 4, दैट इज x इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये गया। तो अब मान लो जब ये ट्रू है तो हमारे पास एक तो आंसर हो सकता है 42, सॉरी हमने वंस पे क्या लिया था, तो हमारे पास एक तो हो सकता है 24, दूसरा हो सकता है हमारे पास 42। तो 2 पॉसिबिलिटी आंसर थे। इसने पूछा था ना फाइंड द नंबर एंड हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, कितने ऐसे नंबर हो सकते हैं, तो ऐसे 2 नंबर होंगे। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल 9 भी देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल 9 से पहले मैं एक बार बता देता हूँ सभी हमने क्या किया है। देखो, सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड, 2 डिजिट का कोई नंबर है वो हमें ऑब्टेंड कर। देखो, डिजिट और नंबर में अंतर होता है, मैं इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 32 एक नंबर है, बट 32 किन से मिलकर बना है, ये 2 डिजिट से मिलकर बना है। वो डिजिट कौन से है, 3 और 2, तो यहाँ पे 3 और 2। ठीक है, ये डिजिट्स थे, तो डिजिट्स और नंबर में अंतर होता है। फिलहाल अब हम बढ़ते हैं, उसी प्रकार से हमने देखा कि 2 डिजिट के नंबर को मैं सम कर रहा हूँ, और किसको सम कर रहा हूँ, एक तो 2 डिजिट का नंबर है और एक उसको जो उनके ऑर्डर को रिवर्स करके आता है। मतलब मान लो जैसे मेरे पास एक 32 है, 32 और इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दूँ, तो ऑर्डर को रिवर्स कर दूँ तो 23 हो जाएगा। मतलब जो टेंस पे था वो वंस पे आ गया, और जो वंस पे था वो टेंस पे आ गया, तो वो ये नंबर होगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो हमारे पास कितना आ रहा है, वो आ रहा है 66। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, काट पीट के हमारे पास हम इस स्टेज पे पहुंचे। फाइनल आंसर हमारे पास यह है। दूसरा कह रहा है कि दोनों नंबर के बीच में जो अंतर है वो अंतर 2 है। अब दोनों नंबर के बीच में अंतर है, तो मान लो ऐसे नंबर हमें नहीं पता ना कौन सा नंबर है, मान लो वंस वाला बड़ा हो सकता है या टेंस वाला बड़ा हो सकता है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो सकता है और y माइनस एक्स इक्वल टू 2 केस बन के लेके चले, और दोनों हमारे पास एक बार 24 आया, एक बार 42 आया। बढ़ते हैं 9 वाले एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो 9 वाला एग्जाम्पल ये है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड से हमें इसके सारे पेयर्स निकालने जो इसका आंसर हमारे पास आ सकता है जिसका। ठीक है, तो इधर देखो, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 माइनस सेकेंड हम कर लेंगे, क्योंकि 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x हो जाएगा, तो दोनों में सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 16।
है ना। और ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 7। तो इसको जो मैं माइनस करने जाऊँगा तो 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास भी 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 16 में से हमारे पास आ जाएगा 16 में से 16 जाएगा तो 9 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब 0 किसी 9 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। ध्यान से रखना, तो इस जाहिर सी बात है पैरेलल इक्वेशन का ये है, मैंने बताया था जब कोई उठपटांग आंसर आ जाए, जैसे 4-5 के बराबर आ जाएगा, 6-7 के बराबर आ जाए, तो समझ लेना कि वो पैरेलल लाइन की है। पैरेलल लाइन की कोई सोल्यूशन कभी मिलेगी नहीं, तो फिर भी आप मिलाने की कोशिश करो तो उठपटांग आंसर ही आएंगे। ठीक है, आप a1/a2 मेथड से भी चेक कर सकते हो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 ही आएगा, करके देख भी लो। देखो 2/4, 3/6, 8/7, अभी ने काटो 2 2 2 4, 2 2 3 3 3 2 6, तो देखो 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/7 आ गया। तो वही इसी कंडीशन में आ रहा है, पैरेलल लाइन की तो इक्वेशन है ये। चलो आज के लिए इतना ही, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते क्या यार। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, जहाँ पे हम अब एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आई होप चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हो। कोई डाउट होता है तो कमेंट करो, अब मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा, और इतना भी अगर अच्छा डाउट हुआ तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ही बना दूंगा। बाय बाय तब तक के लिए।